हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज था बिहार बोर्ड के क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जामिनेशन। और आप सभी बच्चे का जो एग्जामिनेशन है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर लेंगे कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर कौन होगा। ठीक है, और आपको इसी गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सबसे ऑथेंटिक आंसर मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं जो आज जो डिस्कशन करूंगा उसमें हम लोग लेंगे सेट आई को। ठीक है, सेट आई को, लेकिन जितना भी आपका सेट था सभी सेट का क्वेश्चन का नंबरिंग डिफरेंट था, बट क्वेश्चन तो सेम ही है। तो आपको इस क्वेश्चन से मिला लेना, आपका जो भी सेट हो इस क्वेश्चन से मिला लेना है इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्वेश्चन बोला है कि द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर। इट्स रूट मीन स्क्वायर विल बी कितना होगा, तो 7.07। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो पावर फैक्टर हो जाएगा आपको कितना, जीरो। पावर फैक्टर जीरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री बोला है कि आपको इन एन एसी सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली कैपेसिटर द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। बोला गया है कि जब एसी सर्किट होगा तो उसमें कैपेसिटर द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज का क्या बोला गया है, फेज डिफरेंस। तो करेंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर थ्री का कितना, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर को हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर बोला गया है इन रिजोनेंस कंडीशन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सर्किट। देखिए आप तीन तरीके का आप सर्किट पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे आपका, आप एक पढ़े होंगे आर को यूज करते हुए आर, उसके बाद फिर एल, उसके बाद फिर पढ़े होंगे सी। ठीक है, और तीनों को मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं आर एल सी, उसके बाद फिर आर एल सर्किट, एल सी सर्किट। ठीक है, ये सब ट्रांजिएंट चैप्टर में आता है, ये पढ़े होंगे। तो ये बोला गया है कि इन एस एसी सर्किट, ये तो हो गया इन अ रेजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी सर्किट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC। क्या हो जाएगा, फोर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फाइव को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इसी तरीके से हर को डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है और किसको कितना मार्क्स आ रहा है, वो सभी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अब फाइव पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वोल्टेज द वैल्यू ऑफ द करेंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल। स्टेप अप ट्रांसफर बोल रहा है। अब ट्रांसफार्मर को जो पढ़े होंगे उसमें सबको पता होगा कि दो तरीके के ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप अप में क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, फाइव क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, लेस। क्या होता है, लेस। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। तो फाइव का आपको सभी को पता चल गया कि फाइव का सभी को पता चल गया क्या है, ये फाइव का है आपको ऑप्शन नंबर बी। अब सिक्स के ऊपर आते हैं। सिक्स बोला है कि इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन बिटवीन पोल एंड फोकस क्या हो जाएगा, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपका कंप्लीट हो गया, सिक्स भी हो गया। आप इसी तरीके से मिलाते चलिए और किसको कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेवन को हम लोग देख लेते हैं कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री देन द वोल्टेज ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज। ठीक है, इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन। इस सभी को आप सभी को इसका डायरेक्ट वैल्यू याद किए होंगे, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेवन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हम लोग एट को देख लेते हैं। तो एट क्या बोला है कि टू कन्वर्जिंग लेंस of equal focal length f are kept in a contact then the focal length of the combinations will be। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, f/2, f/2। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या था, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या था, तो क्वेश्चन नंबर नाइन था कि पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ विल बी कितना हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि नायरा क्या हो जाएगा आपको,
बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस क्रोमेटिक एब्रिएशन इन लेंस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एनी कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose reflective index is equal to the reflective index of the material of the lens, then the focal length will be। क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा आंसर 11 का। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे बाखूबी, आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसका आंसर गलती कर दिए होंगे तो बहुत ही दिक्कत और समस्या वाली बात है। लेकिन चलिए इसका फिर भी आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। 11 यहाँ शुरू है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी। ठीक है, बिकम इनफाइनाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि दी बबल ऑफ अ सोप अपीयर कलर ड्यू टू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपको सी, इंटरफेरेंस। क्या हो जाएगा, सी, इंटरफेरेंस। ठीक है, सी हो जाएगा इंटरफेरेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, हो जाएगा आप सभी को पता होना चाहिए ए, साउंड वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है, अ पर्सन यूज द स्पेक्टल्स लेंस ऑफ +2d पावर, हिज डिफेक्ट टू विजन इज। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आपको बी, डी। ठीक है, ठीक है, बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। द टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुप्रीम आर सुप्रीम पोस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपरपोज्ड, the amplitude of the resultant wave will be maximum when phase difference between them। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ए, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम 16 के ऊपर देखते हैं। 16 क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कि इन अ पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, इन अ पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको सी, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपको 17 का ए हो जाएगा, अल्फा रेज। क्या हो जाएगा, अल्फा रेज। इसके बाद है 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनी मटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अपॉन इट्स इंटेंसिटी, 18 का सी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर, इन द phenomenon of the photoelectric emission on increasing the intensity of the incident light the photoelectric current। इसका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाते हैं। क्या करेगा ये इंक्रीजेज होगा, ये होगा इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोग सेट आई की बात करते हैं। आपका किसी भी सेट का क्वेश्चन मिला होगा, आप क्वेश्चन से मिला लेंगे, सेट से कोई मतलब नहीं है भाई, क्वेश्चन से मिला लेंगे। हो सकता है कि सेट आई में क्वेश्चन नंबर 19, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 10 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएट विथ एनी मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चार्जेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चार्जेज। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। द फार्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज कितना हो जाएगा, 21 का कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा आपको ए, एच वी, ठीक है, अपॉन सी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, अ कैपेसिटर ऑफ द 100 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट द एनर्जी स्टोर इन दी विल बी। देखिए ये सब तो फॉर्मूला पर आपको बनता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन अभी अब यहाँ पर बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट आप लोग आंसर से आंसर मिला लीजिए कि आपका आंसर क्या था। तो क्या हो जाएगा आपको 22 का आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, 22 का हो जाएगा आपको ए 0.5 जूल। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 22, इसके बाद 23 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखिए इससे ऑथेंटिक आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैंने पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले सोल्यूशन किया हूँ, देन इसके बाद आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। तो किसका आपको यूनिट है, ये विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, ये तो आप सभी पढ़े होंगे। किसका है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 24 पर आ जाते हैं। 24 में बोला है आपको कि दी relations between drift velocity of free electron in a conductor in electric conduction and the potential difference V between ends of the conductor is 24 का ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, 24। इसके बाद 25 को देखते हैं, 25 क्या है। ठीक है, इसी तरह से गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग। और इसी के साथ आप लोग केमिस्ट्री में भी आप सभी को एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना पूरा बता दिया जाएगा पहले कोर्स एग्जामिनेशन में, यही क्वेश्चन आने वाला है आपको गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सभी का सभी आपको दे दिया जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल, उससे भी जुड़ जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा केमिस्ट्री का, और वहीं से क्वेश्चन भी रहेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज बी ऑफ ए कंडक्टर एंड करेंट I is a straight line which makes an angle theta y axis. The represent I the resistance of the conductor will be। क्या हो जाएगा आपको 25 का ऑप्शन नंबर ए बोले तो tan थीटा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से गर्दा मचाते रहिए हर सब्जेक्ट में, और आप लोग कमेंट करते भी रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए भाई ये क्वेश्चन अगर जो गलती करके आए ना उसको मार लगना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको सी V² ये कैसे आएगा, तो आप सभी को पता है फॉर्मूला V बराबर I/R, पढ़े होंगे ना, यहीं से ये निकलता है। ठीक है, यहीं से ये निकलता है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि विथ दी राइज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्या होगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बाद अब 28 में क्या बोला गया है आपको, 28 में आ जाते हैं हम लोग। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस आर। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए ये क्वेश्चन जितने भी आपको जितना भी जो टीचर यूट्यूब पर बताया सबका सब ऑप्शन क्या किया है, ऑप्शन गलत बताया है। ठीक है, ऑप्शन गलत बताया है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा ऑप्शन, इसका 28 का जो ऑप्शन होगा आपको ए होगा। 28 का ऑप्शन होगा ए। अब बताते देखिए रेजिस्टिविटी में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, रो इंटू एल बाई आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ जो भी आपका कंडक्टर होगा, ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें तो ये पूछा है ना कि आर की वैल्यू पूछा, आर रेजिस्टेंस क्या होगा। सभी ने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को ऊपर आ जाते हैं। विच ऑफ 29 हो जाएगा आपको, विच व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन आप सभी को पता है, अगर पता नहीं है चलिए क्या है 29 का, तो 29 का है ऑप्शन नंबर बी। 29 का है ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, 30 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गामा डीके, ऑप्शन नंबर सी गामा डीके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है आपको कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विद द वेवलेंथ ऑफ द 5 नैनोमीटर 500 nm। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपको, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इससे ऑथेंटिक आंसर कहीं नहीं मिलने वाला है, लोग कहीं से भी उठाए कुछ भी बता दे रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे नहीं जाना है, आपको यहीं से ही आपका ऑप्शन मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजुअल पोर्शन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द चार्जलेस पार्टिकल, इसमें से क्या कौन सा चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। इसके बाद 34 में आ जाइए एक्स रेज आर, ठीक है, तो 34 का आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर, तो क्या होता है इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आ जाइए आपको क्वेश्चन नंबर 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36 पर, दी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, 36 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 इन अ सीरीज सर्किट विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3 द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर सही नहीं किए होंगे तो भाई शर्म करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा ना। अगर मान लीजिए बोला सीरीज में है, अगर मान लीजिए एक रजिस्टेंस दूसरा रजिस्टेंस तीसरा रजिस्टेंस, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो तो सब में तो सेम ही करंट जाएगा ना, डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा करंट सेम होगा तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया आप सभी का। 38 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, द यूनिट ऑफ द करेंट डेंसिटी, द यूनिट ऑफ द करेंट इन डेंसिटी, तो 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 38 का सी। और 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल वाइल कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कांस्टेंट देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो 39 का क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 39 का, तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए रिमेन सेम। इसके बाद ये 40 पर, तो 40 का क्या हो जाएगा 40 का आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 40 का आपको, तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बता देते हैं 40 का सी, ठीक है, 40 का सी, 40 का सी। इसके बाद आ जाइए 41 पर, इसके बाद आ जाइए 41 पर, ठीक है, 41 पर, 41, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस हैज यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या हो जाएगा 41 का आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42 का क्या हो जाएगा 42 में बोला था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 42 का, तो 42 का जो हो जाएगा आप सबको ऑप्शन बता देते हैं 42 का डी, 42 का हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। चलिए 43 पर आते हैं, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ द 1 कूलम्ब चार्ज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी, तो 43 आप क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन क्या होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद ये 44 पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर, तो यूनिट ऑफ द कैपेसिटर 44 किस पर आ जाइए 44, तो 44 का हो जाएगा आपको डी। ज़्यादातर बच्चे क्या लगा करके हैं ए, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट होगा। इसके बाद आ जाइए 45, दी कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर ए, 45 का ऑप्शन नंबर ए, स्फीयर ऑफ शेप ऑफ प्लेट्स ऑप्शन नंबर 45 का ए। अब इसके बाद ये 46 पर, 46, ठीक है, दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, क्या हो जाएगा 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 46 का ऑप्शन नंबर बी। 47 में आ जाइए, द कंडक्टर ऑफ द प्लेट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फील्ड इन साइड द कंडक्टर विल बी। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए विल बी 0। 47 का ऑप्शन नंबर ए, इससे ऑथेंटिक आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सो आप सभी इसी आंसर पर विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए 48 का बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द फोर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ द अपोजिट साइन। क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। 48 का ऑप्शन सी। द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 49, क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। चला आप लोग उखाड़ के फेंक दीजिए क्वेश्चन सबको, ठीक है, उखाड़ के एकदम फोड़ फाड़ के बराबर कर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 तो 49 का ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 50, क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसी तरीके से गर्दा उड़ाते रहिए आप सभी। और केमिस्ट्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसमें केमिस्ट्री का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 52 विच लॉजिक गेट्स आउटपुट इज ट्रू वनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 52 का क्वेश्चन नंबर ए। 52 का ऑप्शन नंबर ए। 52 का ऑप्शन नंबर ए और गेट, ठीक है। इसका बाद ये 53 पर 53 पर आ जाइए। 53 पर रिवर्स ब्याज डायोड इज। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जीना डायोड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जीना डायोड। ऑप्शन नंबर ए जीना डायोड, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 54। इसके बाद आ जाइए 54 के ऊपर 54, ठीक है। 54 तो 54 बोला गया है बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द नैंड गेट। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो 54 का हो जाएगा आपको ए। 54 का ए ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर ए। मैंने जो लिया हूँ ये सेट आई है। इसी तरीके से आपको जो भी सेट मिला हो क्वेश्चन सेम होता है, बस नंबरिंग चेंज होता है, तो आप लोग क्वेश्चन से मिलाते रहिए, ठीक है। चलिए तो 54 का हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 55 का बात करें। 55 का है व्हाट टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन द फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। किस तरीके का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 55 में 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। 55 का ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है 55। इसके बाद आ जाइए 56 पर 56, ठीक है। 56 के ऊपर हम लोग देख लेते हैं 56 क्या है। 56, ठीक है। 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज फॉर द टीवी ट्रांसमिशन, ठीक है, यूज फॉर द टीवी ट्रांसमिशन। तो 56 का क्या हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 32-300 मेगा हर्ज, ठीक है। 32-300 मेगा हर्ज। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पर किलोवाट। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। किलोवाट आवर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा एनर्जी। क्या हो जाएगा इसका आंसर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। 57 का आंसर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 58 पर 58 पर तो 58 का आपको कितना हो जाएगा सी। 58 का सी लेंज लो। 58 का सी लेंज ला। 59 के ऊपर आ जाते हैं। तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर 59 का ए। 59 का ए व्हेन अ मीटर इज शंटेड देन इट्स द मेजरमेंट यूनिट लिमिट इंक्रीजेस, ठीक है ए। इसके बाद आ जाए 60 पर 60 के ऊपर तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए T-2 A-2, ठीक है। इसके बाद आ जाए 61 पर 61 में बोला गया है कि यूनिट ऑफ द अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61 का ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा 61 का ए न्यूटन पर कूलम। इसके बाद ये आपको 62 इफ द नंबर ऑफ द टर्न इंक्रीज इन एनी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन इट्स सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा 62 का। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज। क्या होता है इंक्रीज होता है। क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या होगा इंक्रीजेज। इसके बाद आ जाए 63 पर 63 क्या बोला है 63 बोला है, ठीक है।
ठीक है, एट न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है, एट न्यूट्रल पॉइंट्स, एट न्यूट्रल क्या हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 63 का सी, बी इजकल टू बी एच, ठीक है, बी इजकल टू बी एच। इसके बाद आ जाइए आप लोग 64 पर, ठीक है, 64 पर, 64 पर आ जाइए, तो 64 का आ जाएगा 64, ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा इसका आंसर 64, तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं 64 कितना, 64 क्या हो जाएगा 64 का डी, नॉन ऑफ दीज, 64 का क्या हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज, 64 का डी, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद 65, 65 देख लेते हैं 65, तो 65 का क्या हो जाएगा, 65 का आपको हो जाएगा ए, 65 का ए प्रोपोर्शनल टू द वी, प्रोपोर्शनल टू द वी, 65 हो गया। चलिए 66, 66 को देखते हैं 66 क्या है, ठीक है, तो 66 ए दी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 66 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का सी, 66 का सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है, आप लोग का जो आंसर बताया जा रहा है ये आपका ऑथेंटिक आंसर है, इससे बेहतर आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 66 हो गया। कंडीशन इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स विच क्वांटिटी रिमेन सेम ऑफ द ईच कंडेंसर, क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद 68 on interesting the dielectric material between the two positive charges in air, the value of the repulsive force, ऑप्शन नंबर 68, 68 का ऑप्शन नंबर 68 का बी क्या हो जाएगा डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज। इसके बाद आ जाए 69, ठीक है 69, तो 69 का क्या हो जाएगा, तो 69 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 6 इंटू ऑप्शन नंबर बी, 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर, 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर। और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 70, क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 और 70 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कितना 0, और आप सभी आज